गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग कौन से पोएम पढ़ने जा रहे हैं? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JCERT की टेक्स्ट बुक डेजी से यूनिट 2B और पोएम का नाम है अ टीचर फॉर ऑल सीजन्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वह है क्लास 6 यूनिट 2B से। बच्चों, यह एक पोएम है जिसका टाइटल है अ टीचर फॉर ऑल सीजन्स। इस पोएम को लिखा है जोएना फुक्स ने। उन्होंने बहुत सारे ओकेजन्स के लिए ट्रेडिशनल, सेंटिमेंटल यानी कि पारंपरिक और भावनात्मक ओल्ड फैशन पोइट्री लिखी हैं जो हमारे हृदय को छूती है। बिफोर यू रीड, पोएम को पढ़ने से पहले, व्हाट फीलिंग्स कम टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड टीचर? आपके दिमाग में कौन से फीलिंग्स यानी कि कौन से भाव आते हैं जब आप टीचर वर्ड सुनते हैं? डू यू थिंक she or he is a friend and guide to you? क्या आपको यह लगता है कि वे आपके फ्रेंड और गाइड यानी कि मित्र और मार्गदर्शक होते हैं? In this poem, A Teacher for All Seasons, the poet expresses gratitude to the teacher for being a truly perfect person suitable for all seasons. इस पोएम में पोएटेस ने टीचर यानी कि शिक्षक के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया है। वो थैंकफुल है टीचर के प्रति क्योंकि उनका मानना है अ टीचर इज़ अ ट्रूली परफेक्ट पर्सन। एक टीचर परफेक्ट होता है, अपने आप में संपूर्ण होता है। फॉर ऑल सीजन्स, हर मौसम के लिए, हमेशा के लिए। पोएटेस ने एक टीचर की कंपैरिजन यानी कि तुलना 4 इम्पॉर्टेंट सीजन्स के साथ किया है। वे सीजन्स हैं स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर यानी कि वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ और शीत ऋतु। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि पोएटेस जोएना फुक्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्थात पश्चिमी देश से बिलोंग करती हैं, जहाँ विंटर सीजन में अत्यधिक ठंड पड़ती है और समर सुहाना और आनंददायक होता है। पोएम पढ़ते समय हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। टीचर इज लाइक स्प्रिंग हु नर्चर्स न्यू ग्रीन स्प्राउट्स, एनकरेज एंड लीड्स देम व्हेनेवर दे हैव डाउट्स। अ टीचर इज लाइक स्प्रिंग, एक शिक्षक स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु के समान होते हैं। हु नर्चर्स न्यू ग्रीन स्प्राउट्स, जो पालन पोषण करते हैं न्यू ग्रीन स्प्राउट्स, नए अंकुरित हरे पौधों के समान बच्चों का। एनकरेज एंड लीड्स देम, उन्हें उत्साहित करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। व्हेनेवर दे हैव डाउट्स, जब भी उन्हें कोई डाउट होता है। बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे अ टीचर इज लाइक स्प्रिंग, लाइक स्प्रिंग। इसमें सिमिली का यूज़ हुआ है। सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें 2 डिफरेंट थिंग्स की समानताओं को दिखाते हुए तुलना की जाती है। लाइक, एज इत्यादि वर्ड्स से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि वसंत एक ऐसा सीज़न है दैट ब्रिंग्स लाइफ टू द सैपलिंग्स, जो नए कोमल पौधों को पनपने के लिए और बढ़ने के लिए फेवरेबल कंडीशन यानी कि अनुकूल वातावरण अर्थात नए पौधे के लिए जरूरी तापमान, हवा, पानी इत्यादि प्रदान करते हैं। एक टीचर भी स्टूडेंट्स के लिए स्कूलिंग के फर्स्ट स्टेज से ही फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत से ही स्टूडेंट्स के कोमल मन को सही दिशा में बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण देते हैं और इसमें आने वाली हर बाधा से बचाते हैं और प्रेरित करते हैं। अ टीचर इज लाइक समर हुज सनी टेम्परामेंट मेक्स स्टडिंग प्लेजर प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट। अ टीचर इज लाइक समर, टीचर ग्रीष्म ऋतु के समान होते हैं। हुज सनी टेम्परामेंट, जिनका सनी अर्थात सन के जैसा ब्राइट या गर्मजोशी वाला टेम्परामेंट यानी कि नेचर, जिनका गर्मजोशी वाला स्वभाव मेक्स स्टडिंग प्लेजर, पढ़ाई को प्लेजर मीन्स आनंददायक बनाते हैं और रोचक बनाते हैं। और वो भी कैसे? प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट। डिसकंटेंट मीन्स बच्चों डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि को प्रिवेंट यानी कि दूर करते हुए, बच्चों को
बिना असंतुष्ट किए, यानी बच्चों को हर तरह से संतुष्ट करते हुए वो पढ़ाई को क्या करते हैं, रोचक बनाते हैं। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, इन समर सन स्टेज द मोस्ट एक्टिव। इट मीन्स कि सूर्य बिल्कुल एक्टिव रहता है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आराम ही नहीं करता हो, हमेशा कड़ी धूप रहती है। और ऐसे में क्या होता है, इस मौसम में सभी प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु, वे अपने लाइफ सपोर्ट के लिए सूर्य से सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी मौसम में प्राप्त करते हैं। और सूर्य की गर्मी नए पेड़ पौधों की कोमल पत्तियों को सुदृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक टीचर का एनर्जेटिक सनी नेचर बच्चों को स्ट्रेंथ देता है, स्टडिंग को ब्राइट और इंटरेस्टिंग बनाता है। अ टीचर इज लाइक फॉल विथ मेथड्स क्रिस्प एंड क्लियर, लेसन ऑफ ब्राइट कलर्स एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर। अ टीचर इज लाइक फॉल, एक शिक्षक फॉल अर्थात पतझड़ की ऋतु के समान होता है। विथ मेथड्स क्रिस्प एंड क्लियर, लेसन ऑफ ब्राइट कलर्स, अलग अलग प्रकार के कलर्स, चमकीले रंगों वाले पाठ को क्रिस्प एंड क्लियर मेथड्स, टू द पॉइंट यानी कि स्पष्ट मेथड्स, स्पष्ट विधि से पढ़ाते हैं। एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर, और एक हैप्पी खुशनुमा वातावरण तैयार करके पढ़ाते हैं। बच्चों, यहाँ पर पोएटिस ने टीचर की उपमा फॉल अर्थात पतझड़ ऋतु से दी है। जिस प्रकार पतझड़ ऋतु में पेड़ों की पत्तियाँ ब्राइट हो जाती हैं, फ्रूट्स मैच्योर होकर पक जाते हैं, एक हैप्पी एटमॉस्फेयर, एक खुशनुमा वातावरण होता है हर तरफ, उसी तरह एक टीचर भी धीरे धीरे स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह के लाइफ लेसन्स को बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट तरीके से बताते हैं और पढ़ाई के लिए भी एक खुशनुमा एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। A teacher is like winter while it's snowing hard outside, keeping students comfortable as a warm and helpful guide. A teacher is like winter. शिक्षक विंटर यानी कि ठंड के मौसम की तरह होते हैं। While it's snowing hard outside, जब बाहर बहुत बर्फ गिरती रहती है, keeping students comfortable as a warm and helpful guide. वे स्टूडेंट्स को एक हेल्पफुल गाइड, एक सहायक मार्गदर्शक की तरह अपने विचारों की गर्माहट से कंफर्ट यानी कि आराम देते हैं। बच्चों, ठंडे देशों में विंटर के आते आते पेड़ों के सभी पत्ते झड़ चुके होते हैं और ज़मीन पर पत्तियों की परत एक ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह बिछ जाती है, जो जीव जंतुओं, प्राणियों को ठंड से बचाती है। ठीक उसी तरह पोएटिस यहाँ पर हमारा ध्यान इस ओर खींचना चाहती हैं कि लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट और अ पर्सन इज़ नॉट ऑलवेज सेम। स्टूडेंट्स लाइफ में भी अलग अलग तरह की सिचुएशंस आती हैं, कभी हैप्पीनेस तो कभी हार्डशिप। ऐसे में स्टूडेंट्स जब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, परेशान होते हैं, तो एक शिक्षक अपने स्नेह की गर्माहट से स्टूडेंट्स को राहत पहुंचाते हैं और वे एक हेल्पफुल गाइड की तरह उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। नाउ इन कंक्लूडिंग लाइन्स, टीचर यू डू ऑल दीज थिंग्स with a pleasant attitude. You are a teacher for all seasons and you have my gratitude. Teacher, you do all these things. इन पंक्तियों में पोएटेस टीचर से कहती हैं कि ये सारी चीज़ें आप करते हैं, वो भी कैसे? With a pleasant attitude, प्रसन्न भाव से, खुशी से करते हैं। You are a teacher for all seasons. आप सभी सीजन्स के लिए टीचर हैं। And you have my gratitude. और मेरी कृतज्ञता, मेरा थैंक्स आपके लिए है। बच्चों, इन पंक्तियों में पोएटेस एक टीचर को अपना ग्रैटिट्यूड, अपना धन्यवाद दे रही हैं, क्योंकि वे हमेशा प्रसन्नता के साथ स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अलग अलग तरह के सिचुएशंस में स्टूडेंट्स की केयर करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और इस तरह ऑल सीजन्स की तरह जब जो ज़रूरी हो उनके लिए उसी अकॉर्डिंग एक होलसम कवरिंग की तरह बन जाते हैं। तो बच्चों,
आई होप कि इस पोएम को पढ़ते समय आपको भी अपने टीचर ऑल सीजन्स की तरह लगे होंगे। तो बच्चों, अगले लेसन के साथ मैं फिर जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। बाय।